देखो पब्लिक, ये है देश का भविष्य। इन्हें ये भी नहीं पता है कि ये किससे बात कर रहे हैं। तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। तुम वो भी नहीं हो। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी। माँ की मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई। वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। ये आर्मी वालों को माँ के ऊपर से गाली दे रहा है। आप समझ सकते हो कि कितना देश का भविष्य उज्जवल हो रहा है या हम उनकी हत्या हो रहा है। आर्मी इज सो ग्रेट। मेरे को आज के इन बाद मैडम जी को तो ये भी नहीं पता जवान हमारे कि बाहर देशों में लड़कियों की, लेडीज लोगों की इज्जत नहीं की जाती। मैडम, बाहर के देशों में इंडिया से बहुत ज्यादा परसेंटेज से बलात्कार होते हैं। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल आ जाएगा, नेपाल 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 संसद भवन उखाड़ दिया। संसद भवन उखाड़ने का बात कर रहा है ये गाना। इसे तो ये भी नहीं पता पार्लियामेंट को घेरना, संसद भवन को घेरना कायदे में बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सजा देशद्रोही के तौर पे दी जाती है। और रही देश को नेपाल बनाने की बात, तो नेपाल में भी जाके रह सकता है भाई। देश अपना इतना सुविधाजनक है कि वो तुमको सुविधा कर सकता है। नेपाल प्रोग्राम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बकिंगम पैलेस पर जो जवान खड़े रहते हैं ना, एकदम स्ट्रेट, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, वैसे हो गए हो आप लोग। इसको मजबूरी का नाम दे दूं मैं, या आप वो घड़ी देख रहे हो, कब घड़ी का कांटा घूमे, कब तो बगल वाले लड़के को मैं पकड़ूं। ऐसा कुछ तो नहीं है। ये मीडिया वालों को देख के तो मुझे बहुत ही भयानक हो रहा है गाइस। ऐसा इतना गुस्सा आ रहा है कि इसके मुंह में मार देता मैं अगर वहाँ होता तो। अरे इंडियन आर्मी को तुम नाम रख रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो। आपको पता है इंडियन आर्मी कौन है? बात कर रहे हो। हम चले नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। और खड़े होना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे हो। पुलिस वालों पे हाथ उठा रहे हैं गाइस। ये स्टूडेंट है, देखिए स्टूडेंट है या आतंकवादी है, जरूरी है आप ही फैसला कीजिए कि पुलिस वाले जो अपने सुरक्षा में खड़े हैं, जवान जो अपनी सुरक्षा में खड़े, आप उनके ऊपर हाथ उठाएंगे? ये नमूनों को तुम शिक्षित कहते हो, ये देश का भविष्य कहते हो। अरे देश का भविष्य बिगाड़ने के लिए आए हैं, देश की परिस्थिति बिगाड़ने के लिए आए हैं, संविधान के खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं, आर्मी वालों को ब्लेम कर रहे हैं नीला टॉयलेट के लिए, लाल बाथरूम के लिए। तो बाथरूम के लिए हो सकती है मैडम, पर वो जो इंसान खड़ा है ना, वो देश की सेवा कर रहा है। कुछ शर्म कर बोलने से पहले। अरे भाई, तू उन अकेले जवानों को नहीं, तो देश के जवानों को ब्लेम कर रहा है। पहलवान हमला में मर नहीं होते। अरे भाई, तुझे क्या पता कि आर्मी कैसी ज़िंदगी जीता है। एक आर्मी वाला सब कुछ छोड़ के आर्मी की ड्यूटी इतनी शान से करता है कि मैं मरूंगा तो देश के लिए। ये स्वाभिमान उसके दिल में हमेशा पलता है। और आप उनके खिलाफ इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो, उनको ब्लेम कर रहे हो। सरकार को कीजिए ब्लेम, कोई दिक्कत नहीं। आर्मी वालों को ना करें, वो देश की सेवा कर रहे हैं। अपना घर परिवार छोड़ के वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, गोलियां खाते हैं सीने पे। ऑर्डर अगर जल्दी से ना मिले तो मर भी जाते हैं, शहीद होते हैं देश के लिए। वो तुम्हारे जैसे कुत्ते नहीं है जो कोई दो टुकड़े दे खाने को और उसकी तरफ से बात करें। नहीं, वो देश सेवा के लिए खड़े हैं, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, पर देश को झुकने नहीं देंगे। और जब सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पे कार्रवाई चालू की, बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है। पर मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये जनता को दिखाना चाहता हूँ कि आर्मी और देश के जो पंतप्रधान हैं, उनके खिलाफ अगर आप बात करेंगे, उनको गाली देंगे, ब्लेम करेंगे। गाली देना, उनको ब्लेम करना गुनाह है। आप उनके खिलाफ खड़े रह सकते हो, पर भाषा का अच्छा प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप गलत बात करेंगे तो आपको देशद्रोही माना जाएगा नहीं, आप कोई इसीलिए बात कर रहे हो, ऐसा संदेश जाता है। आखिर फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आर्मी वालों को ब्लेम ना करें, ना ही उनको गाली दे, ना कुछ बुरा वाला करें। आप सरकार के खिलाफ हो सकते हो, आप सरकार को गाली ब्लेम करना एक आम बात हो चुकी है अभी इंडिया में। पर इंडियन आर्मी को उस तरीके का ना बनाइए कि कोई भी आके उनके खिलाफ बोले, बात करे और ब्लेम ना। आप समझदार हो, समझदार रहिए, देशद्रोही का काम मत कीजिए। हाथ छोड़ के विनती है। जय हिंद।